जी अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे पर ऑक्सीसोम के बारे में। ये पर ऑक्सीसोम ऐसा सेल ऑर्गेनील है लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये जो प्लांट में भी मौजूद होता है और एनिमल भी मौजूद होते हैं। वो तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में ये सिर्फ मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर जो वो ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। इसके अंदर ये परऑक्सीसोम पाया जाता है। जो परऑक्सीसोम के काफ़ी फंक्शन है, तो आपने परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम इन दोनों को अपने तवज्जो रखना, ठीक है। ये बुक में भी इसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है। सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपके पास ये इस परऑक्सीसोम की एनाटॉमी है कि ये लिपिड्स के दो लेयर आपको नजर आ रहे हैं। मतलब ये येलो कलर आपको नजर आ रहा है, ये लिपिड्स हैं, लिपिड्स, ठीक है। येलो कलर के, येलो और ग्रीन कलर, ये दोनों लिपिड्स के दो लेयर्स होते हैं जो जो इसकी एनाटॉमी में शामिल है। जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स के दो लेयर होते हैं। लिपिड्स के दो लेयर दोनों, जो एक में हेड भी है उसमें टेल भी मौजूद है। ये इसकी एनाटॉमी है और सेल के अंदर ये पाया जाता है। तो ये परऑक्सीसोम का असल में काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे कि इसके नाम के ऊपर लिखा हुआ है ना, पर पीई, देखिए नजर आ रहा है आपको पर ऑक्सीसोम। सोम का मतलब होता है बॉडी, वो पर का मतलब होता है कि पर कि H2O2 को ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल कोई पॉइजन वगैरह हम जब यूज करते हैं ना, हम खाना यूज करते हैं, खाने में अगर हमारे फूड के अंदर अगर H2O2 अगर इंटर हो जाता है, H2O2 यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, H2O2 नीचे देखें आप, H2O2 इसको कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। ये शराब में पाया जाता है, स्पाइसी चीज़ों में मौजूद होता है। ये एक दफ़ा हमारे सेल के अंदर जब दाखिल हो जाए तो सेल की दीवारों को जंग आलूद कर देता है, सेल की दीवारों को ख़राब करता है, सेल की दीवारों को कोरोजन करता है। जैसे लोहे को जंग लगता है, इसी तरह H2O2 पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की वजह से सेल की जो दीवारें होती है, सेल वॉल जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है, वो ख़राब होता है, उसमें जंग पैदा होता है। उसको डिस्ट्रॉय करने से बचाने के लिए ये ऑर्गेनिल मौजूद है, पर ऑक्सीसोम मौजूद है। ये पर ऑक्सीसोम जो है ये किस्म का स्कैवेंजर है, खाने वाला है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर H2O2 अगर आज इंटर हो जाता है फूड के जरिए, खाने के जरिए, आप खाना खा रहे हो, किसी जगह गए हो, अगर उसके अंदर फूड के जरिए आपके माउथ में, आपके स्टमक से आपके ब्लड में, और ब्लड से फिर आपके तमाम सेल्स में जब खुराक जाती है, तो उस खुराक में अगर H2O2 होता है तो सेल की दीवारों को जंग आलूद करता है, ख़राब करता है। तो ये ज़्यादातर ये इंसान की ह्यूमन बॉडी या एनिमल हो तो उसके लेवर में ये पाया जाता है, पर ऑक्सीसोम लेवर में। तो इसका काम क्या होता है कि H2O2 को कन्वर्ट कर देता है वाटर में और ऑक्सीजन में। इसके क्योंकि इसके पास कैटालाइज मौजूद होते हैं, इसके पास कैटलिस्ट मौजूद होते हैं, इंजाइम्स मौजूद होते हैं। इंजाइम एक किस्म की कैंची होती है, एक किस्म की कैंची होती है, एक तलवार होती है, एक किस्म का चाकू होता है इसके पास, जिसको उस आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि वो इनको टुकड़े टुकड़े काट लेता है। ये H2O2 को काट के टुकड़े टुकड़े करके उसको वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके उसका जहरीला जो पॉइजनस इफेक्ट है उसको खत्म कर देता है। जब ये पॉइजनस इफेक्ट को खत्म किया जाए तो उसको बायोलॉजी की जुबान में उसको कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पे लिखा है ना, इसमें लिखा है कि कंटेन पावरफुल ऑक्सीडाइज एंजाइम। इसके पास एक कैंची होती है जिसके जरिए वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को निकालता है और डिटॉक्सिफाई करता है, खतरनाक चीज को निकाल देता है, सेल से निकाल देता है। H2O2 खतरनाक चीज होती है, वो एक किस्म का पॉइजन होता है जो अल्कोहल के जरिए, शराब के जरिए, स्पाइसी चीजों के जरिए, किसी और चीज के जरिए इंसान के जिस्म के अंदर जब इंटर हो जाता है तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। तो उससे नुकसान से बचने के लिए यहाँ पर ऑक्सीसोम मौजूद है। इसको पर ऑक्सीसोम इसलिए कहा जाता है कि ये यहाँ पे नीचे आप देखिए कोने में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है H2O2, इसको पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहा जाता है, PER पर। तो इसलिए इसको पर ऑक्सीसोम कहा जाता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट करके उसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक खास किस्म के एंजाइम के जरिए, इसलिए इसको पर ऑक्सीसोम कहा जाता है। पर ऑक्सीसोम की तरह दूसरा ऑर्गेनिल है, उसका नाम है ग्लाइऑक्सीसोम, वो भी आप इसी लेक्चर में आप गौर से सुनेंगे, ठीक है। अब इसके आगे की तस्वीर को आप देखें, इसका मतलब यहाँ पे एनाटॉमी में सारा कुछ लिखा हुआ है, आपने कागज के ऊपर नोट करके अपने पेपर में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स है, वो आगे जाके आप अपने अगर एग्जाम में कोई सवाल आ जाता है कि पर ऑक्सीसोम का फंक्शन लिखो, ये 4 फंक्शन आप लिख सकते हो। जो मैं उर्दू में बोल रहा हूँ वो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कि पॉइजन है, उस पॉइजन को इंजाइम के जरिए पर ऑक्सीसोम्स को कन्वर्ट कर देता है। वो दूसरी बात भी लिखिए, सब कुछ पर ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर 2,
कुछ पर ऑक्सीसोम ऐसे होते हैं जो ब्रेक डाउन कर देते हैं फैट्स को, चिकनाहट को, और चिकनाहट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनको चिकनाहट को इतना तोड़ते हैं कि आगे जाके वो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोवाइड कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फिर उन फैटी एसिड्स को ईंधन के तौर पर कोयले की तरह अपने लिए इस्तेमाल करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका कितना फायदा है बीच में। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये है कि पर ऑक्सीसोम हमारे जिस्म के अंदर जो एक्स्ट्रा जो फैट्स मौजूद होते हैं, जो हमारे लिवर में मौजूद होते हैं, तो फैट्स को या फैटी एसिड्स को इतने छोटे छोटे उसके टुकड़े करता है, उनकी ऐसी हाइड्रोलिसिस करता है, तो उन हाइड्रोलिसिस करके उनको टुकड़ों को माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोवाइड करता है, उनको कोयला दे देता है, उनसे कोयला बना देता है। वो कोयला जाके माइटोकॉन्ड्रिया को के अंदर जाके जलने का काम देता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कितना फायदा इसका। नंबर 3 है कि ये वही मैंने बोला कि लिवर के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करता है, खतरनाक चीजों को जो है ना उसकी हार्मफुल इफेक्ट्स को खत्म करता है। चौथा, इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड व्हिच आर टिपिकल यूज इन फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। इसका मतलब हमारे सेल मेम्ब्रेन को मजबूत करने में भी इसका काफी हाथ है। तो ये आपने पर ऑक्सीसोम के बारे में पढ़ा है और पर ऑक्सीसोम के बारे में ये सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। तो इसका स्ट्रक्चर अभी आपको समझ आ गई। अभी आप जाएंगे ग्लाइऑक्सीसोम की तरफ। ये अभी अपने इस तस्वीरों को मैं जहां से शुरू करूं आपने उस जगह से शुरू करना है। अभी फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस तस्वीर का मतलब क्या होता है। जैसे इस शिप के लोहे को जंग लगा हुआ है ना, तो जंग लगने को कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। देखो इसको करोजन हुआ है, ये कोरोड हुआ है ऑक्सीजन की वजह से। हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है ना, वो जाके आयरन के साथ रिएक्शन करके उसको कोरोड करती है। यही कोरोजन का जो प्रोसेस है, इसको कोरोजन का प्रोसेस कहा जाता है। और ये H2O2 जो है ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, वो हमारे सेल के अंदर हमारे सेल को ऐसे जंग आलूद करता है। और इस प्रोसेस को कोरोसिव इफेक्ट कहा जाता है। कोरोजन, जैसे लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है ना ऑक्सीजन की वजह से, तो जैसे बारिश के बाद आप देखो कि लोहे के ऊपर कोरोजन आई होती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। ये सेल को कोरोसिव इफेक्ट्स से बचाने के लिए हमारे पास पर ऑक्सीसोम मौजूद होता है। तो पर ऑक्सीसोम कोरोसिव इफेक्ट को खत्म करता है। ये हमारा लिवर है, तो हमारे लिवर के अंदर पर ऑक्सीसोम की तादाद ज्यादा मौजूद होती है। और हमारे जिस्म के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, उन फैटी एसिड्स को उनके टुकड़े टुकड़े करके हाइड्रोलाइसिस करके हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको प्रोवाइड करता है, और वहां से हमें ईंधन मिलता है, किस्म का एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब फैटी लिवर के अंदर मौजूद जो फैट है उसको टुकड़े टुकड़े करने वाला भी हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मौजूद होता है। ये आपको समझ आ गई। तो ये तो कोरोसिव किसका हो गया, पर ऑक्सीसोम के बारे में। अब हम आते ग्लाइऑक्सीसोम। ये आपने याद रखना है कि पर ऑक्सीसोम के पास जो पर ऑक्सीसोम होता है उसके पास इंजाइम्स मौजूद होते हैं। इंजाइम्स जिसके जरिए जो है ना वो छोटे जो कैंची होती है, वो जिसके जरिए टुकड़े करता है। कैटालेज, ऑक्सीडेज, ये दो इसके पास 3 किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं। हाइड्रोलेज बुक में लिखा है, हाइड्रोलेज, ऑक्सीडेज, कैटालेज, ये 3 एंजाइम काफी ज्यादा जरूरी है एंट्री टेस्ट के लिए, ईटा के लिए, कि पर ऑक्सीसोम के अंदर कौन से 3 एंजाइम मौजूद हैं जो ये फंक्शन अदा करते हैं। ठीक है। दूसरा, पर ऑक्सीसोम फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है। अभी पीछे की तरफ तस्वीर की तरफ आपने देखना है, या आपको पीछे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये ग्लाइऑक्सीसोम की तरफ आपने जाना है। तो ग्लाइऑक्सीसोम की तरफ मैं आपकी जा रहा हूँ, आपकी उसके, क्योंकि ये सारी तस्वीरों को आपने रोक रोक के देखना है, इनको स्टॉप करके देखना है, उन तस्वीरों को अपने जूम करना है, उसको आपने देखना होता है। ठीक है। अभी हर एक चीज के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन आएगी। अभी आ जाता है, देखिए यहाँ पे ग्लाइऑक्सीसोम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इसको कान खोल के आप सुने। ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम का मतलब ये ऐसा ऑर्गेनील होता है जो हमारे सेल्स में जो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। ये आपने याद रखें, पौधों के अंदर पाया जाता है। और पौधों के अंदर इसका क्या काम होता है, ये कन्वर्ट करता है फैट्स को किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। नीचे सबसे नीचे रेड कलर में देखिए हम क्या लिखा हुआ है, ये एक ऐसा ऑर्गेनील मौजूद है जो प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स के सीड में पाया जाता है, लीड्स में पाया जाते हैं। न्यूरोस्पोर एक किस्म का फंजाई टाइप है जो इसके अंदर भी पाया जाता है। वो इसके पास भी इंजाइम है जिसका नाम है आइसोसिट्रेस इंजाइम मौजूद होता है जो कन्वर्ट करता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि पौधों के अंदर जो फैट्स मौजूद होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है ताकि वो पौधा जर्मिनेट करे, साइज में बढ़ता जाए।
तो इसको मैं तस्वीर के जरिए आपको समझाता हूँ। ये आपको ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ नीचे आपको ग्लाय ऑक्सीसोम की पोजीशन नजर आ रही है। ग्लाय ऑक्सीसोम, इसको माइक्रो बॉडी भी कहा जाता है, माइक्रो बॉडी। इसका काम क्या है? ये ग्लाय ऑक्सीसोम क्या करते हैं? टुकड़े टुकड़े करता है फैटी सेल्स को, ठीक है, पौधों के सेल्स के बिल्कुल अंदर ये सारा काम करता है। इसका यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसिस, रोल ऑफ, इसके पास नीचे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ये वाले एंजाइम, ये उसके पास वो कैंचियां हैं, ये उसके पास वो हथियार हैं, ये इसके पास वो चाकू हैं, जिसके जरिए ये क्या करता है कि बड़े बड़े फैट्स के बड़े बड़े फैट्स को टुकड़े टुकड़े करके उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। और इसलिए कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है ताकि वो सीड को एनर्जी चाहिए होती है, वो सीड उस एनर्जी को इस्तेमाल करके, जैसे ये सीड है ना, ये सीड तब बड़ा होगा कि जब इस सीड के अंदर मौजूद जो फैट है वो टूट जाए, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाए और इस सीड को उसकी एनर्जी मिले और ये साइज में बढ़ता जाए, तो सीड तब जर्मिनेट करता है। ये जितने भी आपको सीड्स नजर आ रहे हैं, इन तमाम सीड्स के अंदर ग्लायऑक्सीसोम मौजूद होता है। वो ग्लायऑक्सीसोम का क्या काम होता है कि इन सीड्स के अंदर मौजूद जो लिपिड्स हैं, उनके अंदर जो फैट है, उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके और फिर उससे एनर्जी निकाल के इनको बड़ा करना होता है। अब समझ आइए। अब देखें यहाँ पे ये छोटा है, फिर उससे और छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे ये बड़ा क्यों है? ये बड़ा कैसे हुआ है? ये बड़ा इसी वजह से हुआ है कि इसके अंदर कौन सा आर्गिनिन मौजूद है, सारा काम कौन कर रहा है? वो ग्लायऑक्सीसोम कर रहा है। वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है कि जो लिपिड्स इनके अंदर, जो सीड्स के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होती है? उसमें एनर्जी होती है, तो एनर्जी यूटिलाइज करके सीड्स में जर्मिनेशन होता है। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, रात को कहते हैं डार्क रिएक्शन, रात के वक्त डार्क रिएक्शन होता है और सुबह का टाइम जो होता है उसको क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। तो ये इसको सूरज की रोशनी में या फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो प्रोसेस चल रहा होता है, सूरज की रोशनी में जो प्रोसेस चल रहा होता है, उसको भी ये फास्ट करता है ग्लायऑक्सीसोम। तो ग्लायऑक्सीसोम का काम जो है वो सूरज की रोशनी में जो ज्यादा एक्सेलरेट होता है। तो ये पर ऑक्सीसोम और ग्लायऑक्सीसोम दोनों के पास एंजाइम मौजूद होते हैं, दोनों के पास कैंचियां मौजूद होती हैं। दोनों का क्या करते हैं कि दोनों के पास एंजाइम है और इनका काम क्या है? इन माइक्रोबॉडीज का क्या काम है कि दोनों का अलग अलग अपनी अपनी अफादियत है। तो इसका मतलब है जितने भी आपके पास जो सीड्स मौजूद होते हैं, जो फैटी सीड्स होते हैं, ये उन फैटी सीड्स के अंदर मौजूद होता है ग्लायऑक्सीसोम, और उसके अंदर मौजूद उनको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में ताकि सीड्स में अंदर जर्मिनेशन हो। वो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए, इसको तेज करने के लिए, नीचे रूट्स में हेल्प करने के लिए, दरख्त को जर्मिनेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए इसका ग्लायऑक्सीसोम का ज्यादा जो है ना, उसका ज्यादा फंक्शन मौजूद है। इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स अंग्रेजी में लिखे हुए जो मैं उर्दू में बोल रहा हूं आपके साथ, इन तीनों पॉइंट्स को याद करके आप उसमें लिख सकते हैं। तो आपको मैंने याद रख ग्लायऑक्सीसोम और परऑक्सीसोम, इन दोनों के दरमियान जो आपस में जो कंपैरिजन बनता है, वो कंपैरिजन भी आपने याद रखना है। ये वाला पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, समरी सारी समझाता हूँ कि परऑक्सीसोम क्या वो जंग को खत्म करता है, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। वो क्या लिखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, न्यूरोस्पोरों में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है, लेकिन उन पौधों में पाया जाता है कि जिनके जो फैटी प्लांट होते हैं, जिनकी जो सीड्स वाले होते हैं, जो सीरियल वाले, जो अनाज वगैरह होते हैं, उनके अंदर ग्लायऑक्सीसोम ज्यादा है, जिसमें रिच लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स की तादाद ज्यादा होती है, फैट्स की तादाद ज्यादा होती है, उसमें ये ग्लायऑक्सीसोम पाया जाता है। इसके पास आइसोसिट्रेस का एंजाइम है, तो उसके पास परऑक्सीसोम के पास कौन सा एंजाइम है? ऑक्सीडेज कैटालेस हाइड्रेस। इसका मतलब ये दोनों हेल्प करते हैं फोटो रेस्पिरेशन में, दोनों की फायदे है, दोनों के पास हार्मोन्स मौजूद होते हैं, दोनों माइक्रोबॉडीज हैं और दोनों का काम क्या है? वो अलग अलग है। तो यहाँ पे मैंने इसी वीडियो को आप बार बार सुनते जाओ, शुरू से आखिर तक बार बार ले जाते जाओ, इन तस्वीरों को आप स्टॉप करके जूम करके देखते जाओ, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जिस किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बेशक यहाँ से भी अपना पॉइंट्स ले सकते हैं, यहाँ से भी इसको स्टॉप करें, ये नोट करने की कोशिश करें। इसी तरह ये डायग्राम अगर बुक में बनाए, डायग्राम्स भी बनाए, तो उसके लिए भी आपको फायदा होगा, सीड जर्मिनेशन भी आपकी सारी हेल्प होगी। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको परऑक्सीसोम के बारे में समझा दिया और ग्लायऑक्सीसोम के बारे में भी आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।